परमेश्वर के मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी ही दया है कि आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और जीवित हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमें इतना अच्छा समय, इतना सुंदर दिन दिया कि हम सब यहाँ पे मिल के एकजुट हो के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो आइए हम, जब आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दी है तो हम उसके वचनों से देखेंगे। उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी कि परमेश्वर आगे हमारी सहायता करे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा कि आपने हम सभी को पिता परमेश्वर जीवित रखा, अब तक सही सलामत रखा। खुदावन खुदा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। यीशु मसीह आपकी दया है यीशु मसीह के हम मिट नहीं गए यीशु मसीह, हम मर नहीं गए यीशु मसीह, हम सब एक जिंदा गवाही के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और जीवित हैं पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा आगे के वचन में हमारी सहायता मदद करिएगा। खुदावन खुदा हम नहीं वरन हम में से आप होकर लोगों से बात करिए और लोग उसे समझें यीशु मसीह, हम भी उसे समझें और उसे सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो सके यीशु मसीह। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। तो आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। तो हम मनुष्य कौन होते हैं कि एक दूसरे से भेदभाव रखें और पक्षपात करें हम एक दूसरे में। ठीक है, तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 43 से 46 पद तक। ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि तुम सुन चुके हो। किस बारे में कह रहा है कि तुम पहले भी इस बात को सुन चुके हो। यदि हम पुराने नियम में देखें तो सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। ठीक है, वहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ये कहीं नहीं लिखा है। पर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह जब आया तो उसने सिर्फ अपने पड़ोसियों से ही नहीं अपने बैरियों से भी प्रेम रखा और जो उसे सताते थे लोग उनके लिए क्या किया, उनके लिए प्रार्थना की। आप लोगों को याद होगा जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस पर लटकाए गए थे, जब उन पे लोगों ने थूका, उन्हें कांटों का ताज पहनाया, उन्हें कोड़े मारे, ठीक है, उनकी निंदा की, तब यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें भी कोसा, उन्हें भी कहा कि हाँ मेरा भी समय आएगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। कभी ऐसा कहा या उन्होंने श्राप दिया? नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए यीशु मसीह उस समय में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए।
तो हम क्या करते हैं आज के ज़माने में? हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखते हैं। ये हमें दूसरों से नहीं, हमें खुद के अंदर झांकना है कि क्या हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखते हैं। बैरियों की तो बहुत दूर की बात हो गई। तो कई बार हम अपने पड़ोसियों से भी क्या करते हैं, प्रेम नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मसीह का वो चाल चलन नहीं है। कहने के लिए तो हम मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं, उसके चेले हैं, पर क्या सच में जो उसका वचन है, क्या हम उसके हिसाब से देखें तो हम हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस पूरे बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा जो है, ठीक है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व किस चीज़ को दिया है? उसने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो जब हम उसके वचन का ही पालन नहीं करेंगे तो क्या हम उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे? कभी नहीं कहलाएंगे। सिर्फ हम क्या हो जाएंगे, फिर ठनठनाती हुई झांझ हो जाएंगे। हम मसीह के वचन पे जब नहीं चलेंगे तो हम उसके पुत्र पुत्री नहीं कहलाएंगे। तो पुराने नियम में जब आप देखेंगे तो बताया गया है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, पर जब यीशु मसीह आया तो उसने एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया कि तुम अपने बैरियों से भी क्या करो, प्रेम रखो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो, उन्हें बद्दुआ मत दो, उन्हें श्राप मत दो। ये मत कहो कि अपना टाइम आएगा देख लेंगे तुमको, आज तुमने ऐसा किया है, आज फिर हम भी करेंगे जब मेरा टाइम आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, जिससे कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएं, ठीक है। पहले के ज़माने में कितनी बलियां थी जो हमें चढ़ानी पड़ती थी। अगर पुराने नियम में देखेंगे तो पाप बलि है, अन्न बलि है, मेल बलि है, ये सब थी, ठीक है। पर जब यीशु मसीह आया और नए नियम में आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को ही बलिदान करके सारी बलियों से हमें क्या कर दिया, निजात दे दिया, हमें छुटकारा दिलवा दिया। तो जब यीशु मसीह ने हमें पक्षपात नहीं किया तो हम कौन होते हैं कि हम एक दूसरे से भेदभाव रखें, गरीबी और अमीरी को देखें, जात पात को देखें, हम अपने से दूसरे देशों की, पड़ोसी देशों से हम दुश्मनी रखें। हम कोई होते हैं, हमारी कोई औकात है ये करने की? क्या यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए या आपके लिए या सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए यहाँ आया था? नहीं ना, उसने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी, सिर्फ किसी एक मनुष्य के लिए नहीं अपनी जान दी। तो जब उसने पूरे संसार को एक समान रखा है, क्या उसने ये किया कि हाँ हम धर्मी हैं तो हमारे ऊपर कोई दूसरा सूरज उदय होता है और जो अंधविश्वासी हैं उनके ऊपर दूसरा सूरज उदय होता है? नहीं ना। तो हमें भी क्या करना है, उसी हिसाब से, उसी तरीके से अपने लोगों से, जो विश्वासी हैं उनसे भी, जो अंधविश्वासी हैं उनसे भी, सबसे क्या करना है, एक समान प्रेम रखना है। अपने बैरियों से भी क्या रखना है, प्रेम रखना है। जो हमें सताते हैं, जो हमारे लिए झूठी झूठी बातें बोल के हमें बदनाम करते हैं, उनके लिए भी क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है कि वो क्या करें, इस बुरी चाल चलन से दूर हों। हम दूसरों की ही बात नहीं करेंगे। कई बार हम विश्वासियों के अंदर भी ये चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, दूसरे के प्रति अपने मन में बुरी बातें रख लेते हैं, ठीक है। जलन होती है हमारे अंदर, ईर्ष्या होती है, कुढ़न होती है दूसरों को देख के। पर हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है उसके लिए भी कि परमेश्वर क्या करे, इन बुरी आदतों को हमसे दूर करे, हमसे खींच निकाले उसको, ताकि हमारे अंदर क्या हो, मसीह का चाल चलन हो। हम दूसरों के लिए अच्छा नमूना बनने वाले हो सकें, बुरा नमूना ना बने हम दूसरों के लिए। और हम दूसरों पे नहीं, खुद पे पहले ये बात लागू करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये वचन जो लिखा हुआ है वो किसी और के लिए नहीं, जो पढ़ रहा है उसके लिए है। पहले अपने अंदर वो चीज़ें लागू करनी है, फिर दूसरों को बताना है। तो हमें अपने बैरियों से भी क्या करना है, प्रेम रखना है। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ। यदि हम सिर्फ अपने भाई से या अपनी बहन से ही प्रेम रखें या अपने कलीसिया के लोगों से ही प्रेम रखें तो हमारा कोई लाभ है क्या? फिर हम वहाँ जब जाएंगे न्याय के दिन में तो क्या यीशु मसीह हमसे पूछेगा नहीं कि तुम जब तक पृथ्वी पे थे तुमने कितने लोगों से अच्छे से बात की, तुमने कितनी आत्माएं बचाई, तुमने कितने दुखी लोगों की, चलो पैसे से नहीं, अपने मन से मदद की, उनको सहारा दिया, उनको सांत्वना दिया। तो क्या जवाब देंगे हम? क्या हमने किसी से अच्छे से बात की? क्या किसी ने हमें अगर गाली दे दी या किसी ने हमसे दुर्व्यवहार किया तो हमने क्या उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए आशीष की बातें कही? नहीं कही। दूसरों को क्या हमने खुद नहीं कही, हम अपने ऊपर लागू करते हैं कि हमने खुद नहीं कहा।
तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें ऐसा चाल चलन, ऐसा मन दीजिए कि हम ये सब बुरी आदतें छोड़ें और आप में आगे बढ़ें, आपके वचन में आगे बढ़ें। इसी से देखेंगे हम कि प्रेरितों के काम निकाल लीजिए। उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय उसका 34 पद देखेंगे, 34 और 35 पद। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। देखिए, पतरस एक जगह उपदेश दे रहा था, ठीक है, परमेश्वर का चेला है पतरस, ठीक है, प्रेरित है वो भी। तो उसने क्या कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर को कौन लोग भाते हैं? क्या गाली देते हैं जो वो लोग, या दूसरों के लिए जो झूठी साक्शियाँ खाते हैं या झूठी बातें करते हैं वो लोग पसंद है परमेश्वर को? या फिर अपने मन में जो ईर्ष्या, जलन और कुटिल भावना रखते हैं वो लोग हैं परमेश्वर के लोग? वो लोग परमेश्वर को कभी नहीं भाएंगे। परमेश्वर को सिर्फ वही लोग भाते हैं, चाहे आप 8 साल से विश्वासी हो, चाहे वो 8 महीने के विश्वासी हो। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुम कितने साल से विश्वासी हो, तुमने विश्वास में आके क्या सीखा। परमेश्वर उस चीज़ को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। तो परमेश्वर ने जब हमसे पक्षपात नहीं किया, किसी जाति को उसने ऊंच या नीच नहीं समझा। क्या जब उसने एक कोढ़ी को चंगाई दी थी तो क्या उसने उसकी धर्म जाति पूछी थी कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो? उसने पूछा नहीं ना। आज इस ज़माने में अगर कोई कोढ़ी हो जाए, ठीक है, तो क्या हम उसके पास भी बैठना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, हम दूर भागेंगे। क्या सोचेंगे कि छुआछूत है, ये हमें भी हो जाएगा। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उससे दूर नहीं भागना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, चंगाई दी उसको, ठीक है। जो स्त्री थी जिसको लहू बह रहा था 12 साल से, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया, उससे भी पूछा। या जब यीशु मसीह का दामन उसने छू लिया तो क्या यीशु मसीह उसको चिल्लाने लगे कि यार तुमने मेरा दामन क्यों छुआ? वो चाहते तो गुस्साते, क्योंकि बिना पूछे वो काम किया गया था। आज हम किसी को बिना पूछे मार दें या ठोक दें या छू लें तो क्या होता है? कोई बाहर से आए और हमको ऐसे ही छू ले तो क्या होगा? हमें वो बर्दाश्त होगा? तुरंत हम झिझोड़ देंगे, क्यों छुआ तुमने मुझे? पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो हमें क्या करना है, हमें भी परमेश्वर के, जब हम बच्चे हैं तो हमें भी क्या करना है, हमें भी उसी तरीके से रहना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन अच्छा कपड़ा पहन के आया है तो सिर्फ उससे बात करनी है, कौन अमीर है तो हमें सिर्फ उससे दोस्ती रखनी है, किसको अपने साथ बैठाना है ये नहीं डिसाइड करेगा। वो परमेश्वर का बंदा है, वो वचन मानता है, बस हमारे लिए ये मायने रखना चाहिए। किसी से हमें पक्षपात नहीं करना है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। हमें ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ क्या करना है, वचन को मानना है, क्योंकि परमेश्वर को वही लोग भाते हैं जो उसके नियम का पालन करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो वचन तो हमें साफ साफ बता रहा है कि यीशु मसीह ने पक्षपात नहीं किया। तो हम कोई होते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को बना दिया, उसने पक्षपात नहीं किया। एक ही परमेश्वर है, उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता, वो बैर नहीं रखता किसी दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से, तो हम कौन होते हैं बैर रखने वाले? हम कोई नहीं होते हैं कि हम दूसरों से बैर रखें और जब दूसरा कोई हमें कुछ बोल दे तो हम उससे क्या करें, उससे उसी तरीके का व्यवहार करें। ये मसीह चाल चलन नहीं है। हमें भी क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है और उनसे प्रेम रखना है। इसी तरीके से देख लेते हैं हम लोग रोमियो उसका 2 अध्याय,
उसका 6 पद। यहाँ पे लिखा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। देखिए यहाँ पे एक ताड़ना की बात भी बताई जा रही है। परमेश्वर एक वार्निंग दे रहा है कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। सबको पता है कि नहीं कि यहाँ हम परदेसी हैं। हमारा देश कहाँ है? सियोन देश है हमारा देश। हम यहाँ पे क्या है? परदेसी हैं। तो जब हम अपने घर जाएंगे तो क्या हमारा पिता नहीं पूछेगा कि तुमने इतने दिन पृथ्वी पे क्या क्या किए हैं? वो सब कुछ जानता है, फिर भी वो हमसे पूछेगा कि तुमने क्या क्या किया है। तुम जब यहाँ पे थे तो तुम्हारे सामने एक रोगी आया, वो जब तुमसे मदद मांग रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इलाज करवाने, तो क्या तुमने सहायता की? पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, तुम उसके साथ तो जा सकते थे, शारीरिक रूप से तो उसकी मदद कर सकते थे। वो भी नहीं कर पाए, क्या तुमने उसके लिए प्रार्थना की 2 मिनट? कितनी बार होता है कि हमारे कलीसिया में लोग आते हैं, जब बीमार होते हैं, दुखी होते हैं या कोई परेशानी से ग्रसित होते हैं, तो हमारे पास्टर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, सब मिल के प्रार्थना करते हैं। पर कलीसिया से बाहर जाते ही क्या? सिर्फ अपनी चीज़ें ही हमें याद आती हैं, अपनी दुख, अपनी परेशानी, अपनी विपत्तियां याद आती हैं कि अरे मुझे ये परेशानी है, ये दिक्कत है। क्या यीशु मसीह ने ये सिखाया कि सिर्फ अपना अपना देखो? वो कहता है कि दूसरों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तो खुद ही जानता है कि तुम्हें क्या ज़रूरतें हैं। वो तुम्हारी ज़रूरतों को तो खुद ही पूरा करता है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने लिए मांगने की? तुम दूसरों के लिए मांगो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें खुद ही दे देगा। इसी तरीके से हम देख लेंगे उसका 10 अध्याय। के 12 पद को, यहूदिया और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया यीशु मसीह ने कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने साल से विश्वासी हो, तुम कितने साल से मुझे जानते हो कि हाँ यीशु मसीह है, वो जीवित परमेश्वर है। वो इससे वो मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ वो मायने रखता है कि कोई आता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही क्या है? उद्धार करता है। सिर्फ उद्धार है तो किस में है? वो यीशु मसीह में है। जिसने ये विश्वास किया, चाहे वो हमारे जाति के लोग हो, चाहे वो अन्य जाति के लोग हो। अन्य जाति से मतलब है कि जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो जो विश्वास नहीं करते हैं, अगर उन्होंने भी विश्वास किया तो वो क्या पाएगा? वो उद्धार पाएगा। या परमेश्वर ने कभी किसी देश में, यहूदियों में, यूनानियों में कुछ भी भेद रखा? नहीं रखा ना। तो हम कौन होते हैं? तो ये याद रखिए कि हर एक शहर को, हर एक जाति को, चाहे वो ऊंच हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो गरीब हो, हम अगर किसी की निंदा कर रहे हैं ना, तो वो उसकी नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रभु की निंदा कर रहे हैं। आज जो प्रभु की निंदा करेगा, क्या वो विश्वासी है? क्या कोई बच्चा अपने पिता की निंदा करता है? क्या उसे भला बुरा कहेगा, उसे गालियां देगा? नहीं ना। क्योंकि हम सबको पता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। सिर्फ वही एक परमेश्वर है। क्योंकि जो हमसे प्रेम करता है वही हमारे लिए दुख सहता है। बोलने के लिए तो सब बोल देंगे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। सिर्फ एक खुदा है जो हमारे लिए मर सकता है और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार वो फिर जी उठा। कि वो क्या करे? जाए हमारे लिए स्वर्ग में स्थान तैयार करे। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरे देशों से या दूसरे लोगों से क्या करना है? बुरे विचार नहीं रखने हैं उनके लिए। अगर हमारे अंदर भी ये चीज़ है ना कि हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं, दूसरों को लेके ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध की भावना है, तो हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है उसके लिए कि यीशु मसीह उस चीज़ों को क्या कर दे? ख़त्म कर दे। बस सबको जय मसीह की। आज का वचन यही है। ठीक है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि अच्छा समय रहा कि हम लोग परमेश्वर के वचन से देखा, और नंदिनी ने जिस प्रकार से
बताया कि परमेश्वर जो है वो किसी से भेदभाव नहीं रखता है, ठीक है। और जो यहाँ पे वचन है जो नंदिनी ने बताया, वो दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में एक नई आज्ञा दी थी, और वो नई आज्ञा ये थे कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद में हम इस बात को देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बात बताई। जब वो अपने चेलों के साथ में थे तो चेलों को शिक्षाएं दे रहे थे। और जैसा कि पिछले दिनों में हमने एक वीडियो बनाई थी कि शिष्यता की परिभाषा क्या है, या मसीह शिष्य कौन हो सकता है। तो देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलता है, ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, दरअसल वही एक मसीही शिष्य है, वही एक सच्चा भक्त है, वही एक विश्वासी है, वही धर्मी है। और यहाँ पर जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 12 पद में जो बात बताई है, वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखी हुई है। इसको मैं पढ़ देता हूँ। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। जैसा कि पुराने नियम में जो बात बताई गई है कि हमें प्रेम करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बताई है वो सिर्फ पड़ोसी से नहीं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से नहीं, सिर्फ अपने भाई बहनों से नहीं, अपने परिवार से नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, ठीक है। अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, और अगर वो आपको श्राप दें तो आप उन्हें क्या देंगे? आप उन्हें आशीष देंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर, और उस चीज को आप बड़े ध्यान से सुने कि जब हम किसी को श्राप देते हैं तो वो हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है, वो हमारे मुंह से निकलता है। और जब हम किसी को आशीष देते हैं तो वो भी हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। और जैसा कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को लेकर के क्या बोला था कि जो इब्राहिम को उसके जो वंश के लोग हैं, ठीक है, जो लोग उसे आशीष देंगे मैं उसको क्या दूंगा? आशीष दूंगा, और जो श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी को आशीष देते हैं, ठीक है, तो अवश्य है कि वो आशीष जाती है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर वो उस लायक है, ठीक है, आशीष के लायक वो व्यक्ति है, तो परमेश्वर उसके जीवन का, उसके परिवार का कल्याण करता है, ठीक है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम किसी नगर में जाना, किसी के घर में जाना, ठीक है, तो वहाँ पर उस घर पे अपना क्या देना? कल्याण देना, कि इस घर का कल्याण हो, ठीक है। अगर उस परिवार का व्यक्ति इस योग्य होगा, ठीक है, अगर वो परमेश्वर के प्रति धर्मी होगा, परमेश्वर के प्रति अगर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा, ठीक है, अगर वो एक भला व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चेले जाते हैं उनका जब वो आदर सत्कार करेगा, तो अवश्य है कि उस घर का कल्याण होगा, ठीक है। अगर वो उस लायक नहीं है तो तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। देखिए, कई बार हम जब श्राप देते हैं, ठीक है, जब हम श्राप देते हैं तो हमें कई बार वो श्राप घूम फिर के जाता है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी में पड़ता है। लेकिन जो हम देते हैं वही फिर हमको भी मिल सकता है। अगर हमने परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वापस वो हमारी ही ज़िंदगी में लौट के आएगा, ठीक है, वो हमारी ही ज़िंदगी में
लौट के आएगा। अगर धर्मी को कोई श्राप देता है तो परमेश्वर उस श्राप को क्या करता है, आशीष में कन्वर्ट कर देता है, आशीष में बदल देता है। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने धर्मी को श्राप दिया है वो श्राप उल्टा उसके पास चला जाता है। ठीक है। जिस तरीके से नीति वचन में जो है राजा सुलेमान ने बताया कि जो अबाबिल और जो गौरैया, ठीक है, अपने घोंसले में से निकलती है, ठीक है, तो वो उड़ती है। ठीक है। अबाबिल उड़ती है और उड़ करके फिर शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाती है। ठीक है। और जो गौरैया होती है वो बार बार दिन भर में उड़ती है, बार बार अपने घोंसले में आती है, बार बार उड़ती है, बार बार अपने घोंसले में आती है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमने किसी को इस तरीके से श्राप दिया गुस्से में आकर के, तो अवश्य है कि वो आज तो मैंने श्राप दे दिया है, लेकिन वो अबाबिल के समान वो श्राप घूम कर फिर अपने घर में ही आएगा, क्योंकि हमारे मुंह से निकला है ना, तो फिर वो हमारे जीवन में ही आएगा श्राप। ठीक है। अगर मैं आशीष देता हूं किसी को तो वो आशीष जाती है और फिर वो वापस उस अबाबिल की तरह घोंसले में फिर आती है, फिर वो आशीष क्या करेगी, हमारे जीवन में आएगी। तो अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप दूसरों को आशीष दीजिए। ठीक है। और अगर आप श्राप पाना चाहते हैं तो आप दूसरों को श्राप दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो क्या कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में यहाँ पर संसार के अंदर में जितनी भी मानव जाति है, परमेश्वर हर एक का उद्धार करना चाहते हैं। किसी के लिए परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की दृष्टि में ये कामना नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि लोग नाश हों और नरक में जाएं। ठीक है। जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या बात लिखी है कि शैतान किस लिए आता है, शैतान इसलिए आता है ताकि हमें नाश करे, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो किस लिए आया है। तो यहाँ पर उस पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया था। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में किसी भी मनुष्य के लिए कोई भी पक्षपात नहीं है, वो सबको बराबर से आशीष देना चाहता है। ठीक है। भर भर के वो आशीष देना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि नंदिनी ने बहुत अच्छी तरीके से वचन को बताया है। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष है। और आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को, काशी की संगति इंडिया KKSI को आप सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को, उसका ऑल वाली जो घंटी है उसको दबा करके आप इसको सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है प्रिय भाई बहनों, ये समस्त मानव जाति के पास जाए और जो लोग इसको देखें वो परमेश्वर के वचन को सुने और इस बात को जानें कि परमेश्वर जो है वो किसी एक कलीसिया को या किसी एक जाति, एक समूह को वो परमेश्वर नहीं बचाना चाहता, बल्कि वो समस्त संसार को, सभी लोगों को बचाना चाहता है। तो हमारा शुरू से यही उद्देश्य रहा है कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो हर एक इंसान के लिए वो आशीष का कारण ठहरे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, और आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट भी कर सकते हैं, और ताकि परमेश्वर की महिमा उससे हो सके। तो हम धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छा समय रहा हम लोग के पास में कि हम लोग परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं, और आने वाले समय में हम लोग फिर से इसी तरीके से संगति करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग बातचीत करेंगे, और इसी प्रकार से हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने बना करके प्रस्तुत करते रहेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।